हम्म। So next is regarding a new organelle that is helping to engineer the plants to fix the nitrogen. तो यहाँ पे बात हो रही है नाइट्रोप्लास्ट की, जो जिसको बोला जा रहा है कि ये पहला नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनली है जो कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी की। इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी क्या होती है? बेसिकली जब एक प्रोकैरियोटिक सेल है वो इनगल्फ इट इज इनगल्फ्ड बाय एन यूकैरियोटिक सेल, तो वो इवॉल्व हो जाता है एक ऑर्गेनली में। एंड बेसिकली अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था वो अपना जो होस्ट सेल है उसके साथ इवॉल्व होएगा एंड उसे प्रोटीन भी लेगा एंड उसके उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली उसके साथ साथ वो भी ग्रो करेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी भी है वो पहले 2 बिलियन साल पहले हुई थी, जब माइटोकॉन्ड्रिया एंड फिर जो क्लोरोप्लास्ट है उनका जब ओरिजिन हुआ था तब ये देखा गया था। उसके बाद इसका इंस्टेंस अब देखा गया है इन दी नाइट्रोप्लास्ट। तो नाइट्रोप्लास्ट की बात करते हैं तो नाइट्रोप्लास्ट को यहाँ पे UCYNA बोला गया है, दैट इज ऑर्गेनली लाइक स्ट्रक्चर, जो कि अपने आप को सिंक्रोनाइज कर रहा है बेसिकली अपने होस्ट सेल के ग्रोथ रेट के साथ। एंड ये न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज कर रहा है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है इसकी, मतलब ये जो नाइट्रोप्लास्ट है इसकी और इसके होस्ट सेल की, वो इंटरलिंक्ड है। एंड ये जो नाइट्रोप्लास्ट है दैट इज UCYNA, ये प्रोटीन लेता है अपने होस्ट सेल से एंड उसके बाद ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाता है। जो होस्ट सेल है वो प्रोटीन बनाता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस के साथ एंड सिग्नल करता है इस नाइट्रोप्लास्ट को एंड उसको ये प्रोटीन भेजता है। सो बेसिकली इस ऑर्गेनली की यहाँ पे बात हो रही है जिस जिस जिसमें एग्जाम्पल हमने देखा है एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी का, एंड कैसे ये जो मरीन और हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें कैसे आगे जाके इवॉल्व करेगा, क्योंकि इसकी एबिलिटी जो है नाइट्रोजन फिक्स करने की वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी अगर हम देखते हैं तो बेसिकली अमोनिफिकेशन होता है जिससे हम जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं ताकि वो यूजेबल फॉर्म में बन पाए एंड उसको जो बैक्टीरिया है वो यूज कर पाए, प्लांट्स जो है उसको वो यूज कर पाए। इसमें बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस है अमोनिया फर्टिलाइजर को सिंथेसाइज करने का। हम्म। इस इम्पोर्टेंट ये बता दूं। बस एक पॉइंट है कि नाइट्रोजन। जो प्रोसेस है अमोनिया फर्टिलाइजर्स का। हम्म। बोलो। जो नाइट्रोजन है वो की कंपोनेंट है प्रोटीन्स में एंड डीएनए में, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके। उसके अलावा नाइट्रोजन जो है 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो कंटेन करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया और आर्किया जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से, जिससे कि वो यूजेबल फॉर्म में बन जाता है एंड प्लांट्स के जो रूट्स हैं वहां पे जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो उसको यूटिलाइज कर पाता है। नाइट्रोप्लास्ट जो न्यू ऑर्गेनली है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। इसका मतलब कि मरीन इन्वायरमेंट में भी और नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी, लैंड बेस में भी, वहाँ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। फॉर ए लेग्यूम क्लास फैमिली के पास बैक्टीरिया होता है, बियर नाइट्रोजन हम्म। फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट्स। उसके अंदर में फिर अमोनिफिकेशन होता है, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स एंड देन बैक टू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। मरीन में बैक्टीरिया एंड आर्किया आल्सो इन्वॉल्व इन अमोनिफिकेशन। तो आर्किया या अमोनिफिकेशन, नाइट्रेशन और डीनाइट्रिफिकेशन मरीन में करते हैं। तो इसका मतलब beyond the mitochondria and chloroplast, the current discovery extend the earlier report of nitrogen fixing cytobacterium in marine algae and establish its a new organ called as nitroplast। तो इसका मतलब नाइट्रोजन से जो कॉन्सेप्ट आया है तो नाइट्रोप्लास्ट इसमें है, होस्ट सेल के अंदर में। साइनोबैक्टीरियम कैंडिडस, UCYNA, इन द वाटर ऑफ पैसिफिक ओशन केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बात कर रहे हैं इन द मरीन फील्ड। It's symbiotic cyanobacterium for the marine single cell eukaryotic algae। और इसका मतलब क्या फायदा होगा इसका?
जब ये बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरियम कैनेडिस UCYNA, अगर ये केपेबल है फिक्सिंग नाइट्रोजन, तब इसको और भी लेवल पर इसको ग्रो कर सकते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा अमोनिया है प्रोडक्शन होता है बाय द इंडस्ट्रीज, और इवन इन लार्ज स्केल फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज, तो वहां पर इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिफिकेशन कर सकता है ये, और डी अनाइट्रोफिकेशन कर सकते हैं इसलिए। Fixed nitrogen, making the plant cell fix nitrogen by engineering them to include nitroplast and organelle transformation. फ्यूचरिस्टिक है। तो की कॉन्सेप्ट यही हुआ, नाइट्रोजन का रोल और कौन कौन से स्पीशीज है दैट पार्टिसिपेट इन नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोज, फिर डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, नाम हो गया। तो ये क्वेश्चन उठता है कि जो इवोल्यूशन होता है, इट इज जनरली सीन कि थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगता है। तो वी कैन से, तो ये क्वेश्चन उठता है, वी कैन से इफ इवोल्यूशन कैन अकर विद इन अ डिकेड, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ओवरऑल ह्यूमन इवोल्यूशन का बात करते हैं, thousands एनिमल्स of की इवोल्यूशन बात करते हैं, थाउजेंड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ईयर्स लगते हैं, लाखों साल लगता है, करोड़ों भी हो सकता है। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं एक डिकेड के अंदर भी स्पीसीज के अंदर इवोल्यूशन हो सकता है, पॉसिबल है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ रहे मानसी। एक बार रिपीट करोगे अपना क्वेश्चन? जनरली इवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड लाख्स करोड्स। तो वी कैन से इफ इवोल्यूशन टेक कैन टेक विद इन अ पीरियड ऑफ 2 decades, 1 decade, बोल सकते हैं कि हो सकता है वो भी, जरूरी नहीं कि लाखों हजारों हाँ, बात हो एवोल्यूशन सकते किस में पूछ रहे हो आप? हाँ, जैसे वायरस में की बात करो सिंपली, तो उसमें हो सकता है आराम से। फ्रॉग में भी हो सकता है, 25 साल में हो हम्म गया विद इन फ्रॉग। टेडपोल सॉइल टॉलरेंट वहां पर थे, तो वहां पर अपने आप को हैबिटेट के अनुसार ही इवॉल्व कर पाए। तो एंड इसको हम माइक्रो एवोल्यूशन बोल सकते हैं। माइक्रो एवोल्यूशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन? अमोनिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अमोनियम नाइट्रेट, फिर नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीफाई कर रहा है, मतलब कि नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाया है, नाइट्राइट बना रहा है, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, और नाइट्रेट से बाद में डीनाइट्रीफाई होता है, NO2 N2 बनता है फिर। तो और नाइट्राइट किससे बनता है? नाइट्राइट से नाइट्रेट होता है। हाँ, उससे पहले का स्टेप, ये उस नाइट्राइट से नाइट्रेट नेक्स्ट स्टेप हो गया, बट इससे प्रीसीडिंग स्टेप क्या हाँ, होता है? नाइट्राइट किससे बनता है? अमोनिया से अमोनियम नाइट्राइट, फिर नाइट्राइट बनता है ऐसे। तो अमोनिफिकेशन और पहले ये फिर नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट, कौन फिर नाइट्रेट होता है, फिर वापस से N2 बनता है ऐसे। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है कि रिडक्शन रिएक्शन होता है जब अमोनिया से नाइट्रेट बनता है, नाइट्राइट बनता है, सॉरी? ऑक्सी ऑक्सी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है, अमोनिया से ऑक्सीडेशन नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्राइट और आगे ऑक्सीडाइज होता है टू फॉर्म नाइट्रेट्स, तो इसको फिर रिडक्शन होता है नाइट्रिफिकेशन last। बोलते हैं। अमोनिफिकेशन जो होता है दैट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इट इज रिलीज्ड बाय द डीकॉम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो वो अमोनिफिकेशन है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। तो इसके बाद फिर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस आगे प्रोसीड होता है। हाँ। So the next is regarding H5N1 outbreak. So इन्फ्लुएंजा A H5N1 लिनेज की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि बर्ड्स में देखा जाता है। इंडिया में भी देखा गया था इन दी 4 स्टेट्स, जिसमें इंक्लूडेड है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला और झारखंड। सबसे पहले केरला में देखा गया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स यूज किए गए हैं उनको बेसिकली हम अलग रख दें, एंड एयरबॉर्न ट्रांसमिशन जो है उसके लिए क्वारंटीन करने के लिए हम सोच सकते हैं, ताकि डिटेक्शन जो है वो और भी ज्यादा कैटल पॉपुलेशन में भी जैसे देखा जा रहा है तो ना बढ़े।
एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, इसको बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। वाइल्ड बर्ड्स जो होते हैं उनमें या डोमेस्टिक पोल्ट्री, वहां पे इसको देखा जाता है। मोर्टालिटी रेट जो है इसमें काफी ज्यादा है, इसलिए सीरियस हो जाता है। H5N1 जो है वो HPAI टाइप है, दैट इज हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। इंडिया में भी महाराष्ट्र में काफी ज्यादा देखा गया था, केरला ऑल्सो। इसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो होते हैं इसके अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें 4 टाइप होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा A, B, C और D। जो A होता है वो ज्यादातर एनिमल्स में, जैसे जो पोल्ट्री वाइल्ड एनिमल्स हो गए या फिर वाइल्ड बर्ड्स हो गए, उनमें देखा जाता है। इन्फ्लुएंजा बी जो है वो मेनली इम्पैक्ट करता है ह्यूमंस को। इन्फ्लुएंजा सी जो होता है वो ह्यूमन, पिग्स, उनमें दोनों को इम्पैक्ट करता है। एंड जो डी होता है वो सिर्फ कैटल पॉपुलेशन जो है उसको इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आगे जाके हम देख सकते हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्प्रेड भी हो सकता है इस एवियन इन्फ्लुएंजा का। तो एक्टिव सर्वेलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दूसरी कंट्रीज के साथ वाइडर बेस पे कोलैबोरेशन जरूरी है। और ये तभी कोलैबोरेशन हो सकता है जब पैंडेमिक ट्रीटी आएगा, दैट इज अंडर नेगोशिएशन बाय डब्ल्यू एच ओ के अंदर पैंडेमिक ट्रीटी नेगोशिएशन चल रहा है। दूसरा कि इसमें H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा है, तो एवियन है तो पोल्ट्री बेस्ड इंडस्ट्री, इसलिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट 1960 इसको रेगुलेट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और रिफॉर्म करना चाहिए। और जो एंटीबायोटिक यूसेज होता है और डिफरेंट मेथड्स ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री, उस पर ओवरऑल रेगुलेशन टाइट करना चाहिए, नॉर्म्स ये बोल सकते हैं। जैसे एंड इसके अलावा हम नेशनल जीनोम एनर्जी है सीक्वेंसिंग। वैसी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कुछ एवियन होना चाहिए इंडिया में, होगा। बोल। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग का भी यूज कर सकते हैं देखने के लिए कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट सब टाइप्स आ रहे हैं वो कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके सर्वेलेंस के लिए। एंड वैक्सीनेशन जो है पोल्ट्री सेक्टर में वो बढ़ा सकते हैं। हम्म। तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अंदर में CARI है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली, उत्तर प्रदेश। So next one is regarding NCLT that has logged %43 rise in debt resolution. पे बात हो रही है। Your voice is not audible. आप कंटिन्यू करो, मैं चेक। NCLT logs 43% rise in debt resolution, says IBBI. IBBI है क्या? Insolvency and Bankruptcy Code is formulated in 2016. Statutory power दिया जाता है और अंडर द IBC कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसमें तीनों टाइप से तीनों के लिए बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, प्रोफेशनल एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मतलब कि जो इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होना चाहिए रिगार्डिंग जो भी इंडिया में लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, फर्म्स है, कंपनीज है, MSME है, सब उनके पास होना चाहिए। और कैसे प्रोसेस स्टार्ट करें विद रिगार्डिंग रेजोल्यूशन प्रोसेस, वो इसमें रहता है। NCLT और NCLAT होता है, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, फॉर्मुलेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये आर्बिट्रेशन का बात करता है, अरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन। और इनकी अगर इससे ऊपर जाना है नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, तो एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड क्लैट। और मानसी ऐड कर। ये कि जो IBC 2016 है उसके अंडर ये है IBBI, ये रेगुलेटरी बॉडी है इसके अंडर। तो सैंड बॉक्स अप्रोच क्या होता है? ये सैंडबॉक्स एप्लीकेशन, सैंड बॉक्स अप्रोच ये होता है कि एक कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो
न्यू आइडियाज। तो वी आर ट्राइंग टू फॉलो सैंडबॉक्स अप्रोच द रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ द रियल एस्टेट। इसका मतलब है कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो विद रिगार्ड टू न्यू प्रोसेसेस ऑफ आईबीसी अकॉर्डिंग टू दिस वन। सैंडबॉक्स अप्रोच यूज होता है एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, सर्विस सेक्टर में। तो ये सैंडबॉक्स अप्रोच यूज कर। एक टाइप की टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, हम्म मतलब इसमें आप प्रॉपर टाइमलाइन और आपके माइलस्टोन्स वो सेट कर सकते हो और फिर ऑन दैट बेसिस आप टेस्ट कैरी आउट कर सकते हो और फिर उसकी लर्निंग से फिर से यू कैन बिल्ड अप फर्दर। तो उसको सैंडबॉक्स एप्लीकेशन। तो NARCL नेशनल इसको एसेट यूज भी किया था। नेशनल एसेट कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रिकंस्ट्रक्ट, लिमिटेड। इसके बारे में अगर बोला जाए तो ये एक तरीके से बैड बैंक है, जो हम्म, बैड एसेट्स एनपीएस है, ये बैंक से बाय करता है उनको, ताकि बैंक्स की जो बैलेंस शीट के ऊपर प्रेशर है वो एलिमिनेट हो सके एंड बैंक्स अपने जो बिजनेस कोर बिजनेस है उस पर फोकस कर पाए। एंड जो बैड एसेट्स का इशू है एनपीएस को डिक्लाइन करने का, उसको रिजॉल्व करने का, वो एनएआरसीएल करता है। कंपनीज एक्ट के अंदर में established है एंड इट हैज अप्लाइड फॉर द लाइसेंस एज ARC। वो तो वो मिल भी चुका है इनको। वही है। लॉजिस्टिक अग्रीमेंट। Next is regarding logistics agreement that is between UK and India. तो military to military engagement को increase करने के लिए ये engagement sign की जाती है। L&T shipyard that is located at Kattupalli, वहां पे बात की जा रही है। It is a Royal Navy Littoral Response Group South, जो कि यूके एंड इंडिया के बीच में साइन किया गया है। यहाँ पे बेसिकली जो यूके की वॉरशिप्स हैं, एसेंशियल जो भी उनको मेंटेनेंस चाहिए वो दी जाएगी। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस जो हैं उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ाई जा सकेगी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। एंड ऑल्सो यूके का क्या स्टैंड है इंडो पैसिफिक को लेके, उसके बारे में ये हमें क्या बताता है। इसे बोल सकते हैं कि चागोस आर्कीपेलागोस, इट इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू होना चाहिए। ट्रू। सोलोमन आइलैंड है, उसमें डियागो गार्सिया है, ईगल आइलैंड है, और जो ब्रिटिश रीयूनियन आइलैंड, ये हो गया फ्रांस, डियागो गार्सिया यूएस, और ब्रिटिश ओशन टेरिटरी BIOT, आर्कीपेलागो ऑफ 58 आइलैंड कवरिंग 6,50,000 स्क्वायर किलोमीटर इन इंडियन ओशन। सो चागोस आर्किपेलागो जो है इट इज लोकेटेड 500 किलोमीटर साउथ ऑफ मालदीव्स। तो लोकेशन है। हम्म one of the largest freshwater lakes of the country, कोलेरू लेक। तो कोलेरू लेक ऐसा बोल सकते हैं इट इज वन ऑफ द बर्ड साइट इन इंडिया। बोल सकते टाइगर हैं। एंड क्रेन के लिए फेमस है, इबिस पेंटेड स्टोक। ठीक है। यस। उसको फिर रामसर कन्वेंशन के अंदर में भी एंड ये जो लेक है इट इज डेजिग्नेटेड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। रामसर साइट है इंडिया में। ट्रू और फॉल्स? ट्रू होना चाहिए। ट्रू। दूसरे की गोदावरी रिवर ड्रेन्स इनटू द कोलेरू लेक। ट्रू और फॉल्स? क्या बोला आपने, फिर से बोलो। गोदावरी रिवर ड्रेन्स इनटू द कोलेरू ट्रू लेक। है। फॉल्स? हाँ ट्रू। पूछा बताइए पेशी। नहीं। दोनों के बीच में गोदावरी हो गया और नीचे में कृष्णा हो गया, बीच में कोलेरू लेक आता है। ठीक है। जो फेमस लेक होते हैं ना, हमेशा देखना है कि फेमस रिवर ड्रेन करते कि नहीं। जनरली ड्रेन नहीं करते हैं, तो क्या गलत हो जाता है। और ये फॉर एग्जाम्पल झेलम, हाँ झेलम और वहाँ दल लेक, वो हमें से पूछा था यूपीएससी, तो लगता है कि झेलम वहां से पास होता है, दल लेक हो गई। तो एक और ये नेचुरल लेक है, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। जैसे पुलिकट लेक वो भी नेचुरल लेक है, वो तो बिल्कुल कोस्ट लाइन पे लोकेटेड है, बैक वाटर्स, तो वो नेचुरल होगी। ये भी नेचुरल है। तो मेनली द लेक इज ऑल्सो नोन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। ट्रू है। फिर करेंटली इट इज
the lake is diminished by water diversion or the infested with the weeds like elephant grass and water hyacinth. So 42% of the lake was occupied by the aquaculture, and agriculture has encroached upon another 8.5%. तो ऐसे ड्राई हो जा रहे बाद में फिर. तो रिवाइवल ऑफ द एंड लेक्स ये कैसे कर सकते कोलेरू रीजन है. हम्म एक बस फैक्ट है कि कोलेरू रीजन जो है इसमें 2 बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है. एक तो कोलेरू बर्ड सेंचुरी जो कि 1999 में एस्टैब्लिश हुई थी. इसके अलावा अट्टापक्का बर्ड सेंचुरी भी कोलेरू में लोकेटेड है. हम्म. और पुलिकट लेक के बारे में, पुलिकट लेक अगर देखा जाए उसमें क्वेश्चन, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया आफ्टर चिल्का लेक, ट्रू फॉल्स? ट्रू है. ट्रू. पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी की तरफ से जानते हैं. बैरियर आइलैंड श्रीहरिकोटा, जो इसरो वहां से जो भी लॉन्च करते सैटेलाइट वहीं से लॉन्च करते श्रीहरिकोटा, इट रिसाइड्स ऑन दैट. तो ये भी ट्रू है. ट्रू है. ट्रू है. हम्म. और एंड 3 रिवर इसमें आके जुड़ती हैं. एक तो अरानी रिवर, एक कलंगी रिवर और एक स्वर्णमुखी रिवर. तो इसमें भी गोदावरी और कृष्णा नहीं, बस ये याद रखना. हो गया. तो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कोलेरू लेक एलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ विजयवाड़ा लाइज ड्राई एंड बैरन. तो ये रिवाइव कैसे कर सकते हैं लेक को? तो पहली बार जो इसमें लिखा हुआ था कि 8% एग्रीकल्चर इंक्रोचमेंट है, 42% एक्वाकल्चर है, तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, उसके कारण ही हो रहा है. तो इसको रिड्यूस करते हैं. EIA हमेशा बात करते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, लेकिन लेक से बात नहीं करते, लेक के हिसाब से बात नहीं करते. EIA स्टैंडर्ड वेटलैंड के हिसाब से बात नहीं करते. इंक्रोचमेंट सबसे बड़ा कारण है. वाटर यूज, हेवी वाटर यूसेज, डाइवर्टिंग वाटर फॉर द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर सप्लाई, सबसे बड़ा कारण है. तो रेगुलेशन के लिए यहाँ पर वाटर मीटरिंग का आ सकता है. उसके बाद फिर EIA स्टैंडर्ड फॉर द वाटर वेटलैंड, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. मैपिंग कर सकते हैं जोन, और जहाँ जहाँ पर मोस्ट प्रोन वर्नेबल एरियाज है वहाँ पर उनको अवेयर कर सकते हैं कि आप कम वाटर सप्लाई यूज करें, और कैसे करना भी है तो सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ कैसे यूज करें. और कैनल से भी कर सकते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ लेक्स थ्रू कैनल्स, ये भी हो सकता है. रिवर्स और लेक को जोड़ भी सकते हैं जहाँ पर लगता है पानी बहुत कम है. और क्या हो सकता है? तो कम्युनिटी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे बेंगलोर में यूज हो रहा है, उस पर एक एरिया हो गया. लेक के चारों तरफ एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, ताकि आपको एग्रीकल्चर के साथ साथ उनको पानी सप्लाई मिल जाए, और साथ ही साथ एग्रो फॉरेस्ट्री से आपको एक्स्ट्रा रेमुनरेशन मिल जाए. तो लेक रिवाइवल तभी हो सकता है जब ग्राउंड वाटर हाई हो. लेक मतलब क्या होता है? जहां पर ग्राउंड वाटर सरफेस एरिया पर आता है वही लेक हो गया. तो ग्राउंड वाटर ही बहुत कम रहेंगे तो लेक डिसअपेयर तो होंगे. तो ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए यूसेस कम करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल यूसेस, एग्रीकल्चर यूसेस एंड हाउस होल्ड यूसेस. अवेयर कर सकते हो, नेट मीटरिंग के कॉन्सेप्ट आता है वो यूज कर सकते हैं. और इसी में आता है ग्राउंड वाटर को बढ़ाने में सबसे बड़ा मदद करेगा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, ब्लैक सॉइल, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक मटेरियल जो रहते हैं सॉइल के अंदर में, वो हेल्प करते हैं टू फॉर द वाटर रिटेंशन एंड एक्विफायर रिचार्ज. तो रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर इज वेरी क्रूशियल फॉर रिवाइविंग ऑफ द लेक्स.
जनरली ऐसे सोचते हैं कि पानी भर दो लेक में जा करके, ऐसा नहीं हो सकता, नीचे से ऊपर होगा। तो ग्राउंड वाटर टेबल अगर ऊपर जाएंगे तो लेक में ऑलरेडी पानी आ सकता है। तो ये सो रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुटबॉल वी डिस्कस एथिकल है कि अनएथिकल है। तो ऑलरेडी वी हैव को रिलेटेड विद द यूज ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस गेम्स, फुटबॉल में, क्रिकेट में, लेकिन अल्टीमेटली इट इज ऑन द प्लेयर टू परफॉर्म। इट इज ए परफॉर्मेंस इनेबलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनटिल अनलेस आप अगर चीटिंग कर रहे हो तो वो डिफरेंट। बैलेट पेपर में देखा जाए तो 1950s में बैलेट पर यूज किया जाता था, आज सिर्फ और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट राज्यसभा में होता है, बाकी जगह ईवीएम यूज होता है। रॉ कोऑपरेशन में भी डिस्कस रियलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म, हर एक कंट्री अपने इंटीग्रिटी सॉवरेंटी को बचाने के लिए इंटेलिजेंस ऑपरेशन और दूसरे कंट्री में करते हैं। डुअलिटी इन द स्टैंड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू द असैसिनेशन, वो देखा गया। फिर की कॉन्सेप्ट बोइंग स्टार लाइनर जो भेजते हैं उसको स्टार लाइनर बोलते हैं, और रॉकेट का नाम एटलस वी रॉकेट। आईएसएस लो अर्थ ऑर्बिट में होता है, सीएनएस कैनेडियन, यूरोपियन, जाक्सा और नासा, और ऑसकॉस्मोस रशिया के, इन्होंने कोलैबोरेट किया टू मेक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इन दिल्ली, तो आर्टिकल 239 ए बी इसके अंडर में होता है। देन इंडिया वीजा, उसने बात की कि दो डुअल स्टैंड नहीं होना चाहिए, सिंगल स्टैंड होना चाहिए। कोई भी कंट्री में वीजा अगर मिलता है तो आप वहां पर प्रोटेस्ट नहीं करें, ऐसा एक कमेंट था। गुलमोहर, उनका रोल एस्थेटिक वैल्यूज, विजडम, मिथ, फोक मेडिसिन अलॉन्ग विद पलस, banyan, नीम पीपल। गॉन्ड कल्चर नेचर बेस्ड सेंट्रिक, गॉन्ड ट्राइब, फोकलोर, ओरल ट्रेडिशन, नेचर डिपेक्ट करते हैं, कलरफुल रहेगा, कर्व रहेगा, इसमें रियलिज्म कम रहेगा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिविटी और शेप्स डिफरेंट रहेंगे, सर्कल, ओवल, ट्राइंगल, इसे फोकस किया है। कीवर्ड है गोंड कलम। रघु राय राय सेंटिमेंटलिटी की बात करते हैं इन द फोटोग्राफी। लैंडस्लिप, लैंडस्लाइड के डिफरेंसेस, फ्लड, लेप्रोसी, बैक्टीरियन बेस्ड लेपराई, नेशनल एरेडिकेशन लेप्रोसी एनटीडी के अंदर में भी आते हैं, प्लस इसको कैसे एलिमिनेट करें 2027 तक, 2070। और जनरली पाया गया था कि ह्यूमन टू ह्यूमन है, लेकिन जूनोटिक डिजीज भी है। इट मे कंट्रीब्यूट टू एपिडेमिक ऑफ लेप्रोसी। दे में डिस्कस अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन का रोल इन प्रोटीन एंड डीएनए ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया आरके जैसे हेल्प करते हैं इन द लैंड टू कन्वर्ट द नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। वैसे ही इन मरीन इन्वायरमेंट बैक्टीरिया सच एज आरके दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन अमोनिफिकेशन। तो ये जो नाम है UCYNA, ये बैक्टीरिया, ये कैसे हेल्प करेंगे टू इंक्रीज द नाइट्रिफिकेशन, और कहाँ का यूज हो सकता है टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, अमोनिया पॉल्यूशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर इवोल्यूशन 20 साल के अंदर भी हो सकता है, 10 साल के अंदर, तो जरूरी नहीं कि लाखों करोड़ों साल लगे। एनक्लैट, NCLT, IBBI स्टैट्यूटरी बॉडी 2016 के अंदर में, सैंड बॉक्स अप्रोच डिस्कस। फिर लॉजिस्टिक मैकेनिज्म, रीयूनियन आइलैंड किसके पास है, डियागो गार्सिया, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी इन इंडिया। लास्ट में वे डिस्कस पुलिकेट लेक और कोलेरू लेक। एंड कर दो करूँ। So thank you everyone. We will take up new sets of important articles and we will correlate with our preparation strategy for PT, perspective, mains and interview. Do it on circle.